नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया हूं। जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके आपको सुखी बनाने के लिए आसान उपायों से। तो गुरु प्रधान दिन हो तो एक हल्दी की पुड़िया बना करके मीठी दही खाकर पूरब दिशा में घर से जाना। दिन भर काम आपके अच्छे बनते रहेंगे। लेकिन आज हम बहुत ही प्यारा विषय लेकर के आए हैं। शादी के बंधन को मजबूत करती हैं हमारी विवाह की रस्में। ये जो रस्में होती है ना, मेहंदी की रस्म और ये रस्म और वो रस्म, उसका क्या वैज्ञानिक आधार है और कैसे वो ग्रहों को बलवान करके वैवाहिक जीवन को सुखी करती है, इसके बारे में बड़ी अच्छी दिलचस्प जानकारी आपको हम देने वाले हैं। साथ में बोर्ड के एग्ज़ाम के टिप्स भी होंगे, आपके 2 मेल भी लेंगे, हेल्थ टिप्स भी होगा और बहुत सारी अच्छी बातें, अमृत मंथन का महा उपाय भी होगा, बताने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। किसी का विवाह होता है ना, तो बहुत सारी रस्में होती हैं, इस वजह से आगे वैवाहिक जीवन सुखी होता है। पति और पत्नी के बीच मधुर संबंध बनते हैं, घर गृहस्थी सही तरीके से चलती है। अच्छे वैवाहिक संबंध 7 जन्मों तक के होते हैं, तभी तो 7 फेरे लेते हैं। हम आपको बताएंगे इन रस्मों का ग्रहों से क्या रिश्ता है, उनका वैज्ञानिक आधार क्या है और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए कैसे हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो शादी की जब बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आती है? मेहंदी की रस्म। मेहंदी लगाई जाती है। आखिर मेहंदी क्यों लगाई जाती है? शादी से पहले मेहंदी रचाई जाती है। शादी के बाद लड़की अपने पिता के घर से ससुराल जाती है, उसको पिता का घर छोड़ के जाना पड़ता है, जिससे वो काफी तनाव में रहती है, टेंशन में। मेहंदी इस तनाव को कम करती है। कहते हैं मेहंदी का रंग जितना लाल होगा उतना पति अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करेगा। दरअसल मेहंदी बुध ग्रह का होता है, चंद्रमा का कारक होता है, जो शीतलता प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान करता है, मन को शांत करता है और शादी के दौरान होने वाले टेंशन को कम कर देता है। इस तरह से मेहंदी का महत्व आपने समझ लिया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, पहले लेते हैं राशिफल। सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, मेष राशि वालों के लिए आपके पास काफी समय है। समय का सदुपयोग करें आप और अच्छे से काम करें। जीवन में नया मोड़ आने वाला है। दूसरों की निंदा से दूर रहे, मेहनत करो, अपना काम करो, सफलता मिलेगी और लड्डू बांट देना, सब काम अच्छे होंगे। वृषभ राशि वालों, अब आप बोर नहीं हो जाओगे, क्योंकि दोस्त रिश्तेदार उनके साथ आपको घूमने का मौका मिलेगा, बोर नहीं होगे। यात्रा का योग जो आ गया है, कुछ काम अच्छे होंगे, खुशी मिलेगी आपको। आप पहले जल्दी से काम करने से जो है ना, काम करते जाएंगे, काम बनता चला जाएगा। किसी महिला को दूध का दान करना, दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि वालों, जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। अगर मौका अच्छा मिल रहा हो तो अच्छा है, नौकरी बदल डालें या कोई नया काम धंधा आप कर डालें। समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, सब अच्छा होने वाला है। छोटी इलायची जेब में रखना। हम बात कर रहे हैं शादी की रस्मों की। वो रस्में बहुत ही ग्रहों के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर होती हैं, वैज्ञानिक आधार होता है और उसका बड़ा ही महत्व होता है। अब हल्दी की रस्म होती है, उसका क्या महत्व होता है? शादी के दौरान हल्दी की रस्म निभाई जाती है। दूल्हा और दुल्हन दोनों को हल्दी का लेप लगाया जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे त्वचा का रूप निखर जाता है। हल्दी के लेप में तेल, गुलाब जल मिलाया जाता है। हल्दी तो गुरु का हो गया, गुलाब जल शुक्र का हो गया। गुरु और शुक्र मिलाकर ही विवाह कराते हैं, है ना? तो गुरु और शुक्र बलवान हो, दोनों ग्रह अगर बलवान हो जाए तो शादी के बाद वैवाहिक जीवन सुखी होता है। ये विवाह को शुभ बना देता है। गुरु शादी में कोई अड़चन आने ही नहीं देता है।
और जो नव दंपत्ति होते हैं उनका जीवन खुशहाल होता है, साथ ही शरीर के ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं 3 और राशियां आगे। आपको सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, कर्क राशि वालों के लिए बहुत मुश्किल में पड़े हो। देखिए, नौकरी में थोड़ी सी अड़चन आ रही है और आपकी पढ़ाई भी अधूरी अधूरी रह जा रही है, लेकिन आप दोस्तों से बात करो, मेहनत करो, दोस्तों से सहायता लो, आपका काम बनेगा। घर वालों को टेंशन मत दिया करो। एक काम करो, धार्मिक स्थल पे जाओ, मंदिर गुरुद्वारे जाओ, दर्शन करके आओ, सारे काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, सिंह राशि वालों के लिए अपनी नौकरी और व्यापार पर लापरवाही हो रही है बहुत ज्यादा। मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में बच्चों का भी मन नहीं लग रहा पढ़ने में। एक काम करो, आप शहर के बाहर घूमने फिरने ज़्यादा जाते हो, घर से भी बाहर बहुत घूमने जाते हो, सब बंद कर दो, मेहनत करो। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, सब काम आपके बनते चले जाएंगे। और आपके लिए कहा गया है कि आप चावल बिल्कुल नहीं खाना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। कन्या राशि वालों, साधनों और पैसों की कमी सी महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, फिजूल खर्ची हो रही है। तो एक काम करें, आप थोड़ा सोच समझकर उधार लें, क्योंकि कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा, समय ठीक नहीं है। अभी धीरे धीरे समय आगे अच्छा आने वाला है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा देना, सारे काम बनेंगे। तो बारी अब मेल लेने की आ गई। देखिए, ये मेल आया है रचित चौधरी। रचित चौधरी कह रही हैं कि भाई मैं बीएससी की पढ़ाई मेरी चल रही है, लेकिन क्या मेरा करियर आगे अच्छा होगा? तो पढ़ाई का उपाय, करियर का उपाय कुछ होना चाहिए। रचित, आपके लिए कहा गया है कि आप एक काम करेंगे, निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई आगे अच्छी चलेगी, साइंस का विषय है आपका। बुधवार को व्रत करके आप तुलसी के पत्ते और शहद का सेवन करें, बादाम और शहद का सेवन करें, और गणेश जी की पूजा अवश्य करें। और आपको गणेश जी का जाप भी करना, ओम श्री गणेशाय नमः। और पूरे शिव परिवार की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ में आप 5 छोटी इलायची एक ताबीज बनाकर हरे धागे भरे कपड़े में गले में धारण कर लें। बुधवार के दिन गाय को पालक खिलाया करें, तो आपका जो है बहुत अच्छा साइंस की पढ़ाई हुई, करियर अच्छा होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि जो सिंदूर की रस्म होती है, असली सिंदूर से मांग क्यों भरी जाती है, उसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण है, क्या वैज्ञानिक कारण है। दूल्हा जो होता है ना, असली लाल सिंदूर से दुल्हन की मांग भरता है। और दूल्हे के हाथ में जो सोने की अंगूठी होती है ना, उस सोने की अंगूठी से सिंदूर लेकर के और दुल्हन की मांग भरी जाती है। यह भी एक रस्म है। सिंदूर में क्या होता है, सिंदूर जो असली होगा ना, उसमें मरकरी होती है, पारा, जो पति के प्रति दुल्हन के प्यार को बढ़ाती है। सिंदूर में हल्दी और नींबू भी होती है, मिली होती है, जो दुल्हन के दिमाग को ठंडा रखती है, क्योंकि यहां लगाते हैं ना सिंदूर। दूल्हा अपनी सोने की अंगूठी में रख करके, सिंदूर रख करके दुल्हन की मांग भरता है। सोने की अंगूठी किसकी होती है? सोने की अंगूठी गुरु की होती है, और गुरु विवाह को शुभ करता है। दूल्हा दुल्हन की शादी शुभ हो जाती है और लंबे समय तक चलती है। झगड़ा नहीं होता, क्लेश नहीं होता, है ना, तलाक की नौबत नहीं आती। लाल सिंदूर सूर्य का होता है। इससे क्या होता है, जब लाल सिंदूर से और सोने की अंगूठी से लगाई जाती है तो सुहागिन स्त्री का मान सम्मान बढ़ता है। कहते नहीं है, सुहागिन का मान सम्मान अच्छा होना चाहिए, महान सम्मान बढ़ता है। ससुराल में जब लड़की जाती है तो वहां उसका मान सम्मान बढ़ता है, उसे इज्जत मिलती है। लेकिन बारी तो अब दिलचस्प बात की आ गई। अब आप पार्टी में जा रहे हो, शादी की बात हो रही, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, आप उससे पहले अपने चेहरे की पॉलिश करते हो ताकि दाग धब्बे ना दिखें। तो क्या करना चाहिए जाके आप खूबसूरत दिखें पार्टी में? चिरौंजी लेंगे, चिरौंजी मेवे वाला चिरौंजी लेकर के भिगो करके दूध में भिगाएंगे उसे, दूध में भिगो करके उसे पीस लेंगे और उसका लेप थोड़ी देर, आधे घंटे तक चेहरे पे लगाएंगे।
फिर आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से धो लेंगे और उसके बाद आप तैयार हो, मेकअप लेके जाओ पार्टी में, देखो आपका चेहरा ऐसा चमकेगा, आकर्षण के केंद्र बन जाओगे। हाँ। लेकिन बारी अब राशियों की, सुनाते हैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, अभी काफी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, है आगे बढ़ना है, दोबारा सफलता पानी है। इस काम में अभी देर ना करें, किसी भी काम आप जो भी कर रहे हैं ना, देर मत करें, जल्दी जल्दी मेहनत करते जाओ। लेकिन थोड़ा आलस बना हुआ है, अभी 7:30 ही गई है, इससे काम बिगड़ेंगे। आलस ना करें, मीठी वाणी बोलें और अपना काम करें। हल्दी का तिलक लगा के और शिव जी को भी तिलक लगा दो, सारे काम बनते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों, कुछ काम अधूरे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका चल रहा है, उनकी वजह से परेशान ना हो, सब ठीक होगा। प्रभु की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। बाहर घूमने फिरने जाएं, थोड़ा सा मनोरंजन करें, लक्ष्मी जी को बतासे चढ़ा देना, सारे काम बनते चले जाएंगे। धनु राशि वालों, थोड़ा 7:30 चल रही है, आप उदास हो, कुछ चीजें जो है सफल नहीं हो पा रही हैं। नहीं, कोई बात नहीं, नई योजना आप बना करके अमल करें, आगे धन लाभ होगा, पढ़ाई ठीक होगी। छात्र छात्राओं को अच्छी खबर मिलने वाली है, हनुमान चालीसा का दान कर देना। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। गुरुवार को 12वीं का हिस्ट्री का एग्जाम है। बेसन का लड्डू खाकर, पीला रुमाल लेकर पूर्व दिशा में जाना, तुलसी पत्ते मुंह में रख के एग्जाम देना, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 9 से 10:30 के बीच में जो भी करोगे सफलता मिलेगी। गुलिक काल है, राहु काल से बचना, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल है, कोई नया काम ना करें, काम खराब हो जाएंगे। लेकिन बात उनकी करेंगे जिनका जन्म 23 तारीख गुरुवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। बुद्धि बड़ी तेज होती है, बुद्धि लगा के ज्ञान से आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं। ऐसे लोग शांत होते हैं, विद्वान होते हैं, अपने काम निकाल लेते हैं, लेकिन शांति से दिमाग लगाकर योजना बनाकर धीरे धीरे आगे चलकर सफल हो जाते हैं। शिक्षा, मेडिकल क्षेत्र में सफलता मिलती है। अभिनेता, मॉडल बन सकते हैं ये। गुरुवार को पीला धागा गले में धारण करें, एक मीठा फल जरूर खाएं। बुधवार को बेलपत्र अपने पास रखें, काम बनते चले जाएंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब बता रहे हैं आपको कि विवाह में कंगन पहनते हैं, बिछिया पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, है ना, ये सब चूड़ा पहनते हैं। क्यों? शादी के दौरान दुल्हन के हाथों में चूड़ा, चूड़ियां, कंगन, पैरों में चांदी की बिछिया पहनाई जाती है। इससे दुल्हन का मन शांत रहता है क्योंकि पृथ्वी से उसे ऊर्जा मिलती है। दुल्हन का घर गृहस्थी के कामों में मन लगता है। कंगन, चूड़ियां, चूड़ा शरीर के पॉइंट्स को दबाती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, एक्यूप्रेशर होता है ना। दुल्हन को जो होती हैं वो गर्भवती होने में उन्हें आसानी होती है। और जो माथे पे बिंदिया लगाते हैं ना, ठीक माथे पे, और पैरों में अलता लगाते हैं, ये भी शुभ होता है। इससे दुल्हन की घर गृहस्थी अच्छे से चलती है, निभाती हैं और ध्यान उनका लगता है कामों में। ससुराल में उनको सुख मिलता है, इसीलिए लगाया जाता है पैरों में अलता और बिंदी। अब बची है 3 राशियां, लेते हैं, सुनाते हैं आपको मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, बुरा वक्त गुजर रहा है क्योंकि 7:30 आ गई। धीरे धीरे चिंता कम होगी, धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाओगे। दोस्तों से आज लाभ मिलेगा, अधूरे काम पूरे होंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, पीपल पे दूध चढ़ा दें। कुंभ राशि वालों, काम नहीं बन रहे, धन की कमी है, आप परेशान हो रहे हैं। कष्ट की बात मन में ना रखें, शनिदेव की पूजा पाठ करें, कष्ट अपने आप कम हो जाएंगे। बात साफ साफ किया करो, शनिदेव पर शहद चढ़ाना, सारे काम बनेंगे। मीन राशि वालों, समय सही नहीं है, थोड़ा शनि भारी भारी से है आपके ऊपर, अभी धन लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन अपने वाणी पे नियंत्रण रखें, मीठी वाणी बोले, मेहनत करते जाएं, जरूर आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी पर केला चढ़ाना, सारे काम बनेंगे। तो क्या है अमृत मंथन का महा उपाय? किसी व्यक्ति पे दरिद्रता आ गई हो, नौकरी चली गई हो या काम धंधे में रुकावट आ गई हो और काम धंधा या नौकरी को कोई जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा है, धन कहाँ से आए, कैसे आए, भरण पोषण कैसे हो, तो परेशान रहते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति अगर जल में राई डालकर स्नान करेंगे और कोई काम धंधा उनको जरूर मिल जाता है। राई डाल करके स्नान करना चाहिए। राई ब्राउन कलर की होती है ना, हाँ, छोटी छोटी, उसमें पानी में डाल के स्नान करो, तुरंत कोई ना कोई नौकरी या कोई व्यापार का जुगाड़ हो जाएगा। हजारों मेल भेजा है। ये मेल आया है कानपुर से लोकेंद्र सिंह का। तो शेयर मार्केट में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कैसे करें? देखिए, बुध ग्रह को बलवान करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट का स्वामी बुध ग्रह होता है। बुधवार को व्रत करें, गणेश जी की पूजा पाठ करें और मंगलवार या बुधवार को गणेश मंदिर में जाके लड्डुओं का भोग लगाएं। तो आप कोई भी इस तरह के कामों में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि अगर राहु भारी हो तो धोखा भी हो जाता है। कबूतरों को बाजरा मक्का खिलाते रहना ताकि राहु भारी ना हो, तो सब ठीक चलेगा। तो बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है तो मेल कर सकते हो, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम पूरा भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@itech.com। तो भाई ये क्या है? हा, गुड़िया आई हुई है, देखो, अच्छे कपड़े और सारे फैशन चीजें और श्रृंगार सामग्री लेकर के गुड़िया आई हुई है। छोटे छोटे बच्चे ना, आज हम विवाह के रस्मों की बात कर रहे थे तो गुड़िया ने कहा मैं भी चलूंगी, बड़ी अच्छी होती है। गुड़िया खेलते हैं, श्रृंगार सामग्री लाते हैं, सजाते हैं, गुड़िया को दुल्हन बनाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि उनके मन में कल्पना तो होती है। बेटियां तो बड़ी अच्छी है, इतनी अच्छी होती है, उनका मन तो घर गृहस्थी में ही लगता है। पढ़ाई भी करती हैं, नौकरी भी करती है, घर गृहस्थी भी संभालती हैं। बेटियां बड़ी अच्छी होती है। तो इस तरह से उनको गुड़िया खेलने के लिए अवसर देना चाहिए। लेकिन बारी आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? हंसने के लिए तैयार हो जाओ। चुटकुला ये है कि सोनू, मोनू और इनका एक तीसरा दोस्त बना था संजू, ये कार में जा रहे थे। अब क्या हुआ, जाते जाते ना उनका गेट लॉक हो गया गाड़ी का। अब तीनों बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, कैसे निकले? तो सब अपना भिड़ाने लगे तरकीब। तो कहने लगा, सोनू कहने लगा, चल इंजन के रास्ते से बाहर निकल जाते। तो मोनू ने कहा, अबे जल जाएगा, इंजन गर्म है, डिक्की के रास्ते से निकल जाते, पीछे से। तो संजू बैठा, दोनों की बातें सुन रहा था, बोला, जो करना हो जल्दी करो, बारिश आने वाली है और कार की तो छत भी नहीं है। देखो जरा, अरे गेट लॉक हो गया, जब छत नहीं है तो कूद जाओ, इधर से उधर से बाहर निकल जाएगी, क्या हो गया? तो कहता इंजन के रास्ते। तो इस तरह से लोग गप्पबाजी तो मार रहे हैं ना, गप्पे मारते, हंसाना तो है ही, एक दूसरे को मजाक तो करना ही है। खैर, हंसते हंसाते आज का सफर यही खत्म करते हैं, क्योंकि कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।